इमोशनली आपको बताना चाहता हूँ कि थाना देवबंद कोतवाली के गांव फुलास अकबरपुर में मेरी रिश्तेदारी है और मेरे रिश्तेदार सालिम व राशिद पुत्र यूनुस का झगड़ा पड़ोस के एक व्यक्ति इंतसार के साथ 22 दिसंबर 2019 को हो गया था। इंतसार एक झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ पहले भी थाना देवबंद में कई मुकदमे दर्ज हैं और वह गोकशी का काम भी करता है और वह दबंग प्रवृत्ति होने के कारण थाना देवबंद में उसने 22 दिसंबर को ही अपना मुकदमा सालिम व राशिद के खिलाफ दर्ज करा दिया। इस विषय में सालिम व राशिद इधर उधर भटकते रहे लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। मैं अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए सहारनपुर से देवबंद 23 दिसंबर को पहुंचा और मेरा एक रिश्तेदार देवबंद में है अरशद। मैं जाकर उससे मिला और सारी बात बताई। उसने जो है एक आसिफ नामक व्यक्ति जो नगर पालिका में सभासद है उससे बात की और आसिफ ने फिर हारिस नामक व्यक्ति को बुलाया जो सैयद हारिस नगर पालिका में वो भी एक सभासद है, मेंबर है। हमने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं इस मुकदमे को यहीं का यहीं ख़त्म करा दूँगा, मेरी थाने के अंदर बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कि भाई हमारा या तो मुकदमा दर्ज करा दो या फिर इस मुकदमे को ख़त्म करा दो। उसने कहा कि आपके ख़िलाफ़ कोई धारा दर्ज नहीं होगी और जो है 155 में आपका चालान कर दिया जाएगा और ये मुकदमा यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। तो इस विषय में हमने उससे बात की। उसने कहा कि भाई इस सारे मामले में मैंने अंदर बात कर ली है और वे 50,000 रुपये थाने वाले कह रहे हैं, 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मैंने कहा जी 20,000 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, लेकिन उसने कहा कि 50,000 रुपये से 1 रुपया भी कम में काम नहीं चलेगा। तो 24 दिसंबर 2019 को शाम को 7 बजे मेरे रिश्तेदारों ने थाने के पीछे मज़ार के पास सैयद हारिस को 50,000 रुपये दे दिए और वो बेफिक्र होकर अपने घर चले गए। इसके 4-5 दिन बाद उन्होंने जैसे ही सैयद हारिस से कहा कि भाई हमें कोई इसका सबूत दे दो, थाने से कोई कॉपी निकलवा के दे दो कि हमारा मुकदमा ख़त्म हो गया और हमारे खिलाफ़ कोई धारा नहीं है। तो वो कहता रहा कि कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, लेकिन 200 दिन बीत जाने के बाद उसने कोई प्रूफ नहीं दिया। फिर मेरे रिश्तेदारों ने खुद कोर्ट के ज़रिए उसकी जो कॉपी निकलवाई तो उसमें देखा कि उनके खिलाफ़ संगीन धारा है, 3 धारों में मुकदमा दर्ज हो चुका है, 452, 324 और 506। तो फिर हमने सैयद हारिस को बताया कि भाई ये क्या करा दिया आपने, पैसे भी ले लिए और मुकदमा भी दर्ज हो गया। उसने कहा कि भाई मैं बात करता हूँ और आपको बताऊँगा। तो उसने कहा कि भाई गलत हुआ आपके साथ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैसा लेकर ऐसा होगा। हमने कहा कि भाई अब क्या होगा। उसने कहा कि मैं आपको ज़मानत दिलवा दूंगा इसमें और मेरी जो है अंदर बात हो गई है संजय सिंह इंस्पेक्टर से और वो कह रहे हैं कि हम इसमें है कि ज़मानत दे देंगे, लेकिन आपको जो 30,000 रुपये और देने पड़ेंगे। उसने फिर हमें दोबारा से कहा। हमने कहा कि भाई हमने 50,000 रुपये ही पता नहीं कैसे कैसे आपको दिए थे, गरीब आदमी हैं, उधारे इधर उधर से लेकर आपको 50,000 रुपये दिए और हमारा काम हुआ नहीं, अब 30,000 कहाँ से दें। उसने कहा कि भाई जाओ फिर अपनी कोर्ट से ज़मानत करा लो और हमें जो है धमकाने लगा। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे साथ जो होगा हो जाएगा, हम जेल में जाएंगे चले जाएंगे, आप हमारे 50,000 रुपये वापस दे दो। उसने कहा मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैंने अंदर पुलिस को दे दिए हैं और मैंने आपके कोई पैसे नहीं रखे। हमने कहा कि जिसे आपने दिए उससे ही ला कर दे दो। उसने कहा कि मैंने संजय सिंह इंस्पेक्टर को पैसे दिए हैं और भाई वो जो है इस तरह पुलिस वाले किसी के पैसे वापस नहीं करते। हमने कहा कि हमें नहीं पता आपने किसे दिए किसे नहीं दिए, हमने सिर्फ आपको पैसे दिए, हम आपसे लेने के हकदार हैं। तो उसने कहा कि जाओ जो आपसे होता है कर लो, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, ना मेरे पास है, मैंने आपको दे दिए हैं और आप कप्तान के पास चले जाओ, थाने में चले जाओ, कहीं चले जाओ, मेरे पास आपका कुछ नहीं। और ये बात कहकर उसने हमारा फ़ोन उठाना बिल्कुल बंद कर दिया और मिलना जुलना भी बंद कर दिया। इसी बात को लेकर फिर हम
थाना देवबंद में पहुँचे और कोतवाल साहब यज्ञदत्त शर्मा जी को सारी बात बताई। यज्ञदत्त शर्मा जी ने कहा कि भाई आप मेरे सामने से फ़ोन पर बात करो और फिर देखते हैं। तो मैंने यज्ञदत्त शर्मा जी के सामने हैंड फ्री करके हारिस से कॉल किया और उसे मैंने कहा, जो कई दिनों से मेरी एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, आपने सुनी भी होगी, तो ये सारी बात कोतवाल साहब के सामने बैठकर मैंने उससे की थी, जिसमें उसने कबूल किया कि हाँ मैंने 50,000 रुपये ले रखे हैं। और फिर इसके बाद शर्मा जी ने हमें आश्वासन दे दिया कोतवाल साहब ने कि आप जाओ, और मैं जो है हमारे से लिखित में उन्होंने एक तहरीर ले ली और कहा कि मैं इसे से आपके पैसे भी वापस दिलवाऊंगा और साले के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इस अंदर डाल दूंगा। ये कहकर हमें भेज दिया गया। उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम जो है सहारनपुर देहात के विधायक मसूद अख्तर जी के साथ SPRA विद्यासागर मिश्रा जी से मिले, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने जो है तुरंत कोतवाल साहब को कॉल किया हमारे सामने ही और कहा कि भाई ये क्या मामला है आपकी नॉलेज में। उन्होंने कहा कि हाँ मेरी नॉलेज में है, कि इनके पैसे वैसे दिलवाओ जल्दी से और उसके खिलाफ़ मुकदमा करो जिसने इनसे पैसे लिए, इस तरह से इन्हें ठगा है। उन्होंने कहा जी ठीक है ना, मेरे पास भेज दो। फिर हम दोबारा गए और हमें रात हो गई। वहीं लगभग 10 बजे हमें रात को कोतवाल साहब मिले। हम शाम के टाइम पहुँचे थे, वो पूरे दिन बिजी थे, हमें मिल नहीं पाए, हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन रात को हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं जल्दी इसका इंतज़ाम करता हूँ, यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं CA के, इसलिए हम उसमें बिजी थे और अब उसका इंतज़ाम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब भी जो है लॉकडाउन हो गया और हम वहाँ तक उनसे पहुँच नहीं पाए और अब तक भी आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि हमने सुना है कि ये जो सैयद हारिस है यह वहाँ पर यही इसी तरह का काम करता है, दलाली का ही काम करता है और थाने में अच्छी साठ-गांठ होने की वजह से इसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सका है। और ऐसा ही हमें भी देखने को मिलता है कि आज तक इसके खिलाफ़ 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही हमारे पैसे वापस मिले। और मेरे रिश्तेदार मुझे परेशान कर रहे हैं और उनका बोल मेरे ऊपर है कि भाई आपने हमारे पैसे दिलवाए थे, आप हमारे पैसे लेकर वापस दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।